दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके पौधों के लिए ऑर्गेनिक और नेचुरल फर्टिलाइज़र लाया हूं, जिसको आप अपने घर में ही बनाकर पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बाज़ार जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों जो नेचुरल फर्टिलाइज़र मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आज की केमिकल वाली खादों से बहुत ज़्यादा ताकतवर है और उससे पौधे बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं। उन पर फल फूल और सब्जियां भी भर के आती हैं। और अगर पौधों के पत्ते पीले होकर झड़ रहे हैं तो उस खाद को इस्तेमाल करने से पौधों के पत्ते पीले होकर झड़ना भी खत्म हो जाएंगे और पौधे की टहनियाँ भी सूखना खत्म हो जाएंगे। और अगर आपका पौधा कमज़ोर हो रहा है तो उस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल के बाद आपके पौधा सेहतमंद हो जाएगा और उस पर फल फूल और सब्जियाँ भी आएंगी। तो आइए दोस्तों पौधों के लिए आज का फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं। दोस्तों जिन चीज़ों से मैं आज अपने पौधों के लिए फर्टिलाइज़र बनाने जा रहा हूँ वो है किचन वेस्ट, यानी जो सब्जियाँ आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं तो वो सब्जियां कभी कभी घर में एक्स्ट्रा भी हो जाती है और या फिर उनमें से कोई ख़राब भी होती है जिसे आप फेंक देते हैं। चाहे कद्दू हो, भिंडी हो, खीरे हो, टमाटर हो या करेले हो या कोई और वेजिटेबल, तो उन सब्जियों को आप किचन वेस्ट समझकर फेंक ना दें। उन्हें फेंकने से बेहतर है कि वे अच्छा फर्टिलाइज़र बनाकर पौधों में इस्तेमाल करें, क्योंकि इन सब्जियों के अंदर पोटाशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन जैसे बहुत पावरफुल मिनरल्स मौजूद हैं जिनकी हमारे पौधों को ज़रूरत होती है। अगर ये सारे एलिमेंट्स इस नेचुरल फर्टिलाइज़र से हमारे पौधों को मिलते रहें तो मुमकिन ही नहीं कि हमारे पौधे सूख जाएं या बीमार हो जाएं या उन पर फल फूल सब्जियां ना आएं। दोस्तों सदियों पहले पौधों और खेतों को ऐसी ही खादें दी जाती थी जब दुनिया में केमिकल वाली खादें मौजूद ना थी, इसलिए पौधों को ऐसी ऑर्गेनिक नेचुरल फर्टिलाइज़र ही देते थे जिससे पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होती थी, फूल और सब्जियों का साइज भी बढ़ता था और पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होती थी। लेकिन आजकल हम इन ऑर्गेनिक और देसी फर्टिलाइज़र को छोड़ दिया है और हम आ चुके हैं नए दौर में जहां हम केमिकल वाली खादें अपने पौधों में इस्तेमाल करते हैं। केमिकल वाली खादें हमारे पौधों की ग्रोथ तो तेज़ी से कर सकती हैं, लेकिन जहाँ केमिकल वाले खादों पौधों की ग्रोथ अच्छी करते हैं वहाँ पौधों को सुखा भी देती हैं। अगर केमिकल वाली खादें हमारे पौधों में ज़्यादा चली जाएं तो पौधे सूख भी जाते हैं। इन किचन वेस्ट सब्जियों का पौधों में इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप इन किचन वेस्ट सब्जियों के छोटे छोटे से टुकड़े कर लेने हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। ये देखो दोस्तों, जो दोस्त इस किचन वेस्ट को पौधों में इस्तेमाल कर रहे हैं वो खूब जानते होंगे कि इनका फ़ायदा क्या है। अगर आप भी अपने पौधों में ये किचन वेस्ट सब्जियां इस्तेमाल नहीं कर रहे तो इस वीडियो को देखने के बाद इसी तरीके से अपने पौधों में ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे आपको अपने पौधों से अच्छा बेनिफिट मिलता रहेगा। दोस्तों हमें चाहिए कि थोड़ी सी मेहनत के साथ और अच्छे कुदरती और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के साथ हम अपने घरों में बाल्टियों और गमलों के अंदर खुद ही अपने हाथों से सब्जी और फल वाले पौधे तैयार करें और ऑर्गेनिक सब्जियां और फल खाते रहें, ताकि बाज़ार से गंदी केमिकल वाली सब्जियां और फलों से बच सकें और अपने ही हाथों से तैयार की हुई सब्जियां और फल खाते रहें, जिससे हमें फ़ायदा भी मिले। जब आपने सब्जियों के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं तो आप एक खाली बर्तन या एक खाली डब्बा लेकर इसके अंदर आपने पानी डाल देना है। जैसे मेरे पास ये प्लास्टिक का डब्बा है, मैं इसमें ही पानी डाल रहा हूँ। डब्बे में पानी डाल लेने के बाद मैंने ये जितनी सब्जी वाले टुकड़े किए हैं ये मैं इनके अंदर डाल देता हूँ। इसमें खीरे के टुकड़े भी मौजूद हैं, करेले के टुकड़े भी मौजूद हैं और कद्दू के टुकड़े भी मौजूद हैं। इनके अलावा अगर आपके पास जितनी किचन वेस्ट सब्जियाँ हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े करके आप फर्टिलाइज़र के तौर पर अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों करना क्या है कि इसको आपने ऊपर से ढाँप कर 6 से 7 घंटे आपने रख देना है। 6 से 7 घंटे बाद ही ये फर्टिलाइज़र आपका तैयार हो जाएगा। तो मैं भी इसको 6-7 घंटे के लिए ढाँप कर रख देता हूँ। ये देखो दोस्तों 7 घंटे बाद, ये देखो दोस्तों 7 घंटे के बाद हमारा ये फर्टिलाइज़र तैयार हो चुका है। इसका जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है और इन किचन वेस्ट सब्जियों के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे अब पानी में आ चुके हैं। इसके बाद करना क्या है कि इसको आपने छानी की मदद से किसी दूसरे बर्तन के अंदर छान लेना है, ताकि सब्जियों के टुकड़े अलग हो जाएं और जो साफ़ फर्टिलाइज़र है वो दूसरे डब्बे में आ जाए। फिर आपने इसको अपने पौधों में इस्तेमाल कर लेना है। अगर आपके पास सब्ज़ी वाले पौधे हैं, फूल वाले पौधे हैं, फल वाले पौधे हैं या फिर खूबसूरत पत्तों वाले पौधे, जितने भी आपके पास पौधे हैं, अगर उनकी ग्रोथ रुकी हुई है, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही और ग्रोथ न होने के साथ साथ पौधों के पत्ते पीले होकर झड़ रहे हैं या पौधों पर सब्जियां नहीं आ रही या फल नहीं आ रहे, तो उन पौधों में आप इस फर्टिलाइज़र को थोड़ा थोड़ा सा डाल देना है। उतना डालना है जितना पौधे की जड़ों तक जा सके, क्योंकि कोई भी फर्टिलाइज़र हो वो पौधों की जड़ों तक पहुँचना ज़रूरी होता है। पौधे की जड़ों को फर्टिलाइज़र मिलेगा तो पौधे की जड़ों को ताकत
ताकत मिलेगी, जिससे पौधों को ऊपर भी खुराक पहुंचती रहेगी और उस पर फल फूल और सब्जियां भी आएंगी और नई नई कलियां भी निकलेंगी और आपका पौधा सूखने से भी बच जाएगा। दोस्तों, ये किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र आप किसी वक्त भी बनाकर अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी, किसी वक्त भी आप बनाकर अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पौधे कमज़ोर हो रहे हैं तो ये फर्टिलाइज़र पौधों के लिए नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदा ही है, क्योंकि जो केमिकल वाली खादें होते हैं वो हमारे पौधों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हमारे पौधों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। दोस्तों, आप भी एक बार ये फर्टिलाइज़र बनाकर अपने पौधों में ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे आपको अपने पौधों से अच्छा बेनिफिट मिलता रहेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूं।